मानसून किसे कहते हैं? जब वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है और अपने साथ बारिश होने वाली जलवाष्प लाती है तो उसे हम मानसून कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिगिनिंग ज्ञान में और मेरा नाम है सतीश कुमार। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय मानसून और वर्षा ऋतु के बारे में। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अगर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आप तक हर जानकारी को बेहतर ढंग से पहुँचाना। तो जब गर्मी का मौसम खत्म होता है तो हमारे देश में मानसून का इंतजार होता है, क्योंकि अगर मानसून नहीं आता है तो उपजाऊ भूमि बंजर हो जाएगी और जब मानसून आता है तो हर जगह खुशहाली हो जाता है। बंजर भूमि में हरियाली भर जाती है, पहाड़, नदियाँ, सारे जंगल हरे भरे हो जाते हैं। मौसम की बात करते हैं तो भारत में मौसम मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: गर्मी का मौसम, वर्षा का मौसम और जाड़े का मौसम। यही मुख्यतः मौसम हमारे देश में इफेक्ट करती रहती है। ये तीनों मौसम 4 मंथ का होता है। और जो हमारे बरसात का मौसम है, ये बरसात का मौसम हमारे मानसून के द्वारा होता है। जब हमारे मानसून जून के शुरुआती, मई के लास्ट में और जून के शुरुआती में जब प्रवेश करती है तो उसी समय हमारे देश में बरसात का मौसम आता है। अगर हम भारत की मानसून की बात करते हैं तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून पाया जाता है, जो यह 2 प्रकार का होता है: दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जिसमें ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं, जो यह सक्रिय रहता है जून से लेकर अक्टूबर तक, और दूसरा मानसून उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे शीतकालीन मानसून कहते हैं, और जो यह सक्रिय रहता है नवंबर से लेकर जनवरी तक। चलिए अब बात करते हैं मानसून किसे कहते हैं। जब वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है और अपने साथ बारिश होने वाली जलवाष्प लाती है तो उसे हम मानसून कहते हैं। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए, हम लोगों का पृथ्वी 23.5 डिग्री एंगल से झुकी रहती है। जब हम लोगों का उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ पोल सूर्य की ओर झुका रहता है तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम रहता है और साउथ पोल में जाड़े का मौसम रहता है। और हम लोग का जो भूमध्य रेखा है और जो हिंद महासागर के बीचों बीच जाता है, उस समय हमारे सूर्य किरण हिंद महासागर पर समानांतर पड़ती है, जिसके कारण हमारे हिंद महासागर यानी कि समुद्र का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। और ये हमारे भारत और आसपास के देशों की धरातलीय तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसके कारण हमारे समुद्री क्षेत्र में हाई प्रेशर वायु दाब बन जाता है और हमारे भूतलीय क्षेत्र में लो प्रेशर वायु दाब बन जाता है। तब वायु हिंद महासागर से धरातलीय क्षेत्र यानी कि लो प्रेशर वायु क्षेत्र की ओर बढ़ने लगती है और अपने साथ लाती है नमी और सघन बादल, जिसके कारण हम लोग का मानसून बन जाता है और भारत की ओर बढ़ने लगती है। भारत की त्रिकोण आकृति होने के कारण भारतीय मानसून 2 भागों में विभक्त हो जाती है। इसकी 2 शाखा बन जाती है। एक शाखा अरब सागर की शाखा हो जाती है और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा हो जाती है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे बंगाल की खाड़ी में अक्सर चक्रवात उठते रहते हैं, क्योंकि अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी का मानसून सबसे ज़्यादा और अधिक ताकतवर होता है। अगर हम बात करते हैं अरब सागर शाखा की, तो यह भारत के पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के इलाकों से होते हुए भारत के अन्य राज्यों में चला जाता है। और बंगाल की खाड़ी की शाखा यह भारत में पूर्वी तट, उत्तरी पूर्वी भारत में प्रवेश करती है और बिहार एवं उत्तर प्रदेश होते हुए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान पहुँचती है, जहाँ पर यह शाखा अरब सागर से मिल जाती है। और यह दोनों एक दूसरे से मिलकर जब हिमालय से टकराती है तो वह पुनः वापस आकर हमारे भारत के उत्तरी क्षेत्रों में भारी वर्षा करवाती है। तो ये रही हमारी दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जिसमें ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। इसमें हवाएं समुद्र की ओर से धरातल की ओर चलती है, जिसमें यह हवाएं नमी और जलवाष्प लेकर आती है, जो जून के शुरुआती दिनों में तटीय इलाकों में पहुंचती है और जून के अंत तक पूरे भारत में ये वर्षा करती है। अब बात करते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून, शीतकालीन मानसून की, जो कि नवंबर से लेकर जनवरी तक रहता है। यह मानसून सिर्फ 20% का ही योगदान करता है और इस मानसून को हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हवाएं धरातल की ओर से समुद्र की ओर जाती है। 3 पॉइंट्स पर बात करते हैं। पहला, राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश क्यों नहीं होती। दूसरा, कि अगर हिमालय पर्वत न हो तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में बारिश न होगी। और दूसरा, कि मानसीराम, मेघालय के मानसीराम में दुनिया की सबसे अधिक बारिश क्यों वहाँ पर होती है। तो सबसे पहली पॉइंट को समझते हैं, राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती है। अरब सागर की मानसून की हवाएं राजस्थान से होकर गुजरती है तो यह हवाएं अरावली पर्वत श्रृंखला के समानांतर बहती है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आने वाली शुष्क और गर्म हवाएं
इन हवाओं को, इन मानसून हवाओं को संतृप्त नहीं कर पाते, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाता है। अगर हिमालय पर्वत न हो तो भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में वर्षा नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर महान हिमालय नहीं रहता तो भारत के उत्तरी इलाकों में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, क्योंकि जब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखा मिलती है तो यह हिमालय पर्वत से जाकर टकराती है और यह पुनः वापस दोबारा आकर भारत के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश करती है। अगर हिमालय नहीं रहता तो भारत के उत्तरी क्षेत्र बिल्कुल भी बंजर रहता है। तीसरी पॉइंट, मेघालय के मानसीरा में दुनिया की सबसे अधिक वर्षा होती है, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी के सबसे नज़दीक है और यहाँ की गारा खासी की पहाड़ियाँ 1490 मीटर की ऊंचाई पर है। जब यह बंगाल की खाड़ी से पहली मानसून निकलती है तो सबसे पहले इन्हीं पहाड़ों से टकराती है, जिसके कारण घनाघोर बारिश होते हैं और यह होता है दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र बन जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।